हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आप बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं और आगे भी ऐसे ही प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, ये बताना है। तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? क्या राम सिंह था, उदयभान सिंह, कीर्ति सिंह या फिर भगवत सिंह? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भगवत सिंह जो था, ये आपके 1857 की क्रांति में धौलपुर का शासक था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आया हुआ प्रश्न है और आगे भी आने की संभावना रखते हैं। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। सुमेलित कीजिए। मारवाड़ जो है क्या सिसोदिया वंश से संबंधित है? मेवाड़ राठौड़ वंश से संबंधित है? आमेर, हाड़ा और बूंदी कछवा? तो आप सभी को पता है कि मारवाड़ का संबंध जो है आपके हो जाएगा राठौड़ से। मेवाड़ का संबंध आपके सिसोदिया वंश से हो जाएगा। आमेर आपके कछवा वंश से हो जाएगा और बूंदी आपके जो है हाड़ा से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से ये सारे सुमेलित हो जाएंगे। ऑप्शन आपका जो है इसी तरह से सेट बैठेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको इसको अगर सीरीज वाइज बताऊं तो ऑप्शन जो है ए, बी, सी और डी करते हैं, जिसका पहले का हो जाएगा 2। ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा, उसके बाद आपके 4 और उसके बाद आपके हो जाएगा यानी कि आपके 3 हो जाएगा। तो आपको अगर मेल सुमेलित करने का अगर ऑप्शन मिले तो आप ऐसे इसको सुमेलित कर देंगे। ठीक है ना। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, पॉलिटिकल एजेंट है एक तरफ और देसी रियासतें हैं। तो आपको बताना है कि इन सभी के एजेंट कौन थे, ये आपको बताना है। क्या भरतपुर के कैप्टन जेडी हॉल थे क्या? तो इसका ऑप्शन जो है वैसे ही गलत हो जाता है। जेडी हॉल आपके सिरोही के हो जाएंगे। कहाँ के हैं? सिरोही के हैं। यहाँ के होंगे आपके मॉरिसन। क्या हो जाएंगे? मॉरिसन जो है आपके भरतपुर के थे। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन पहला ही गलत हो जाता है। बाकी जयपुर के ये आपके कर्नल ईडन थे। मेवाड़ के आपके C.L. सोवर्स और मारवाड़ के आपके मैकबॉसन हो जाएंगे। इसके आपके सीरीज वे आपको इतने याद करने हैं और इन्हीं में से क्या है प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। भरतपुर के आपके कौन से हो जाएंगे? मॉरिसन हो जाएंगे। और सिरोही के आपके होते हैं जेडी हॉल। जयपुर के आपके कर्नल ईडन हो जाएंगे। और ठीक है ना। और मेवाड़ के आपके सोवर्स हो जाएंगे और जोधपुर के आपके हो जाएंगे क्या, यानी कि मैक मौसन हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपके इसी तरह से सही बैठेंगे। ठीक है ना। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई, ये बताना है। क्या बीनमाल में हुई, रायपुर, अलवर या फिर वृद्धा? तो आप सभी को पता है इन तीनों ने मिलकर वृद्धा में जो है राजस्थान सेवा संघ की क्या की थी, स्थापना की थी। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो ये आपके कौन सा था? प्रताप। कौन सा था? जिसकी वजह से भारत भर में जो ये बिचौलिया किसान आंदोलन जो था ये चर्चित हुआ, इसका कारण था प्रताप समाचार। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके 1 सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सिख सेना को पराजित करने वाला था, यानी कि जो जोधपुर और अंग्रेज दोनों को जो पराजित करने वाला शासक कौन था, ये बताना है। तो आप सभी को पता है बहुत ही जो है बिथोड़ा का युद्ध
ठीक है ना, तो आपको याद ही होगा। तो जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह है ना, उनके द्वारा जो है आपके जोधपुर और अंग्रेजों दोनों को सेना को क्या करते हैं, हरा देते हैं। तो ऑप्शन आपका 4 एकदम सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। देखो, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो ये आपके कौन थे? ये थे आपके मैक मॉसन। ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके मैक मॉसन जो है इसकी क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 में जो क्रांति हुई उसमें जो कोटा महाराव है की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? यानी कोटा की सहायता के लिए कौन सी जो है किसके राज्य के द्वारा सैनिक सहायता भेजी गई? तो ये भेजने वाले थे आपके करौली के शासक। ऑप्शन 1, 2 जो है सही हो जाएगा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? 1857 में जो है में पहला विद्रोह कब व कहाँ हुआ ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि पहला विद्रोह आपके नसीराबाद में हुआ था और तिथि आपको याद रखनी है 28 मई 1857। 28 मई 1857 को जो है ये विद्रोह हुआ था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जय व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का जो है नेतृत्व किया? कौन थे? जयदयाल और मेहरब खान जो है ये किस जो है क्रांति का जो है नेतृत्व करते हैं? कि तो ये करते हैं जो कोटा के नगर का जो है ये करते हैं नेतृत्व। ठीक है ना, ऑप्शन जो है हमारा 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर आउवा के कुशाल सिंह के द्वारा जो है मैक मॉसन की जो है हत्या कर दी जाती है और इसीलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इस क्वेश्चन में प्रश्न बनते हैं। तो तख्त सिंह जो है यहाँ के महाराजा थे जोधपुर के और इसी का जो है ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि 1857 की क्रांति में के समय यहाँ के एजीजी जो है एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना है। तो एजीजी आपके थे कौन? के क्या थे? एजेंट थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है ना, सॉरी थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो तो माफ कर दीजिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? आप सभी को पता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिंपल भी है लेकिन कई बार पूछा जाता है। 6 छावनियाँ इसमें थी। अगला प्रश्न है कि जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो ये आपके थे मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्होंने इन तीनों का क्या है कार्यकाल देखा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया? किस समूह की खगोलीय वेधशाला का निर्माण जो है महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया? देखो, अगर बात की जाए तो दिल्ली में किया था, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। ठीक है ना, आगरा में नहीं किया गया तो ऑप्शन यहाँ गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी आगरा दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे जोधपुर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस ये प्रश्न बना है और शायद आगे भी बने तो आपके लिए उत्तर गलत नहीं हो। अगला प्रश्न है कि तुंगा युद्ध किसके मध्य हुआ ये बताना है। तो इसका आपको सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके जयसिंह और महादी सिंधिया जो है इनके मध्य जो है तुंगा का युद्ध जो है लड़ा गया, जयसिंह और महादी सिंधिया के बीच। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था ये बताना है। तो राठौड़ के जो जोधपुर के शासक के जो राव सिया थे, कौन थे? राव सिया, जिन्होंने क्या है आपके राठौड़ वंश की क्या करी? स्थापना करी थी।
अगला प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं, यही मोस्ट इतना सारा का सार यही है कि ये प्रश्न अगर आप एक बार देख लोगे ना तो एक या दो क्वेश्चन तो आपको हूबहू यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना। आपको बताना है गिरी सुमिल का युद्ध कब लड़ा गया। तो गिरी सुमिल का युद्ध आपके जनवरी 1544 ईस्वी को क्या है, लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन है, ये बताना है। तो रूठी रानी के नाम से उमा देव, मालदेव की पत्नी, किनकी पत्नी है, मालदेव की जो पत्नी है उमा देव, जो रूठ गई थी और तारागढ़ में चली गई थी और ताउम्र वह रूठी रही, तो जिससे हम इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस राजपूत शासक ने मुगल के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन, जिन्होंने क्या किया, संघर्ष किया लेकिन समर्पण नहीं किया। ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थमन की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो जहांगीर के द्वारा जो है दल थमन की उपाधि गज सिंह को क्या है, दी गई थी। अगला प्रश्न है कि क्या प्रश्न है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन बना था, ये बताना है। तो प्रथम आपके चांसलर कौन बने थे, इसका सही जवाब हो जाएगा स्थापना जो है कि प्रथम जो चांसलर बने ये आपके बने थे गंगा सिंह। कौन बने थे, गंगा सिंह बने थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस मंडल के जो नरेंद्र मंडल था उसके प्रथम जो है चांसलर बने थे गंगा सिंह, बीकानेर के शासक। अगला प्रश्न है कि हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना किसने की। तो हरिकेली संस्कृत जो नाटक था उसकी रचना करने वाले थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इनकी रचना की जाती है। अगला प्रश्न है कि क्या प्रश्न है, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अगला प्रश्न है कि इसमें किस वर्ष में जो तराइन का जो है प्रथम युद्ध लड़ा गया, आप सभी को पता है 1191 को ईस्वी को लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज जो है उनकी विजय होती है। चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवक्ता कौन है। तो रणथंबोर जो शासक है उनकी जो है किसने इसकी नींव रखी, तो गोविंद राज के द्वारा उनको इनका जो है प्रथम शाखा के प्रवक्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान संस्थापक के जो आपके संस्थापक है ये कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे कौन, इसका सही जवाब हो जाएगा कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के द्वारा जो है चौहान वंश की स्थापना की जाती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। तो जालोर विवरण जो मिलेगा आपको मिलेगा कानड़ देव प्रबंध के द्वारा, जो आपका ये ग्रंथ है इसमें मिलता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को कि किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है। तो ये मिलता है, ये जो आक्रमण हुआ था कब, 1303 ईस्वी में हुआ था और खंजाइम उल फुतुही, इसमें जो है जो चित्तौड़ पर जो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था उसका जो है विवरण आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो ये आपके जो है जो संगीत सौप्रस्थ संगीत रत्नाकर ये जो है कुंभा के द्वारा रचित नहीं है, बाकी सब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु और परम गुरु नामक उपाधियां किसने जो है किस शासक के लिए दी गई है। तो ये है आपके कौन, राणा कुंभा के लिए। किसके है, राणा कुंभा के लिए जो है ये उपाधियों जो है इन शासक की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1900 जो है
27 को प्रस्त किया था, तो ये किया था बयाना युद्ध में। अगला प्रश्न है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो राणा व बाबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था आपके कब? 17 मार्च 1527 को। अगला प्रश्न है किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करने में जो है इसका युद्ध जारी रखा? कौन थे वो? तो ये धारण करने वाले थे झाला अज्जा, जिन्होंने इनके जो है राणा सांगा जब घायल हुए तो उनके चिन्ह को धारण करने वाले थे राणा अज्जा। अगला प्रश्न है कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किन दूतों को भेजा था? प्रथम दूत कौन सा, ये बताना है। तो आपके जलाल खान जो है प्रथम दूत हो जाता है। अगर बात करें चारों की तो आपको याद रखना है जमा भाटो, आपके जलाल खान हो जाएंगे, मानसिंह हो जाएंगे, भगवंत दास और टोडरमल। ये आपको कर्म से भी आप उसको याद रख सकते हो। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1976 में ये युद्ध होता है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे अबुल फजल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि 40वां प्रश्न आपके कि किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था? तो ये चांडव को है महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक काल के लिए क्या है ये वहाँ की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है कि क्या प्रश्न है कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? तो ये आपके दिवेर का युद्ध जो है इसको जो है कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा मेवाड़ का मैराथन कहा गया। अगला प्रश्न है नाथद्वारा का मूल नाम? तो ये था सिहाड़, और सिहाड़ नाथद्वारा का मूल नाम था और आपके नाथद्वारा आपके राजसमंद में हो जाएगा। अगला प्रश्न जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जो है जो जयपुर नगर का नक्शा बनाया था तो नगर नियोजक थे आपके विद्याधर भट्टाचार्य। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला ही प्रश्न है कि जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूताना शासक के मनसब में कमी की थी? तो ये करने वाले थे किन में किस जो करते हैं जागीर ये कर देते हैं मानसिंह के जो है मनसब में क्या कर देते हैं कमी कर देते हैं जहांगीर के द्वारा। तो ये आपके प्रश्न थे। लगभग एक प्रश्न रिपीट हो गया तो 43 प्रश्न थे। अब आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसे ही सीरीज देखने के लिए हमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए एक तरीके से रामबाण साबित होंगे क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये अगले पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है ताकि आपके लिए ये प्रश्न एक तरह से रामबाण साबित हो। तो आप अगर वीडियो पसंद आया तो एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा या फिर आपने कितने क्वेश्चन को है सही किया। थैंक यू, धन्यवाद।